सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पे जिसका नाम प्रार्थना और वचन है। तो जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे अपने जीवन की बहुत बड़ी और पहली गवाही जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया वही शेयर करना चाहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और इसे बहुत ही गहराई से आप सुने और समझें, तब आपको पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और वो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहे किसी के जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो तो वो पूरी दूर हो सकती है समस्या। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके भी जीवन में ऐसा कोई रीज़न रहा होगा कि आप मसीहत में आए, क्योंकि मसीहत में आना कोई खुशी से नहीं चाहता, क्योंकि सब संसारी थे, सब ने अपनी अपनी मनमानी करी और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिया। लेकिन जब हमारे पर दुख आता है, परेशानियाँ आती हैं, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो हमारा प्रभु हमारे लिए वो महान परमेश्वर एक दरवाज़ा खोल के रखता है। तो वही दरवाजे पर हम लोग आते अपने दुख को लेकर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपना अपना जो भी रीज़न था उसे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपना बताती हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने किस तरह से इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार किया। तो मैं शुरू करना चाहूँगी और आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही, जैसे आप लोग आए वैसे मैं भी संसारिक थी और बहुत ही परेशान थी, क्योंकि मेरे पति, जो कि मेरे शादी को 2-3 साल होने के बाद वो ऐसे बीमार रहते थे, तो बहुत ही इलाज दवा कराने के बाद भी हम लोग परेशान रहते थे। उन्हें कोई राहत नहीं होती थी, थोड़ा बहुत आराम मिल जाता था, फिर वैसे ही की वैसी दशा हो जाती थी जैसे कि बीमारी के समय उनकी रहती थी। और उसके बाद जैसे शादी के 2-3 साल बीते तो मेरे 2 बच्चे हुए, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा, और 2-2 बच्चों को लेकर मैं एकदम परेशान हो जाती थी और वो चारपाई पर लेटे रहते थे, क्योंकि उन्हें जो बीमारी थी शायद वो परमेश्वर किसी को ना दे बीमारी। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगी। बहुत ही बड़ी बीमारी थी, उनकी आंत में छेद हो गया था। डॉक्टर ने रिपोर्ट में यही बताया था। पहले तो हम स्थानीय जो डॉक्टर रहते हैं वहीं से दवा लेकर आते थे, ट्रीटमेंट चलता था, लेकिन वहाँ से आराम ना होने के बाद हमने सोचा कि नहीं, बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा। तो मेरे पास जो ज्वेलरी थी जो मेरी शादी में मुझे मिली थी, उन्हें भी हमने सुनार के पास गिरवी रख दिए और उनसे कुछ पैसे मिले, और कुछ मेरी माँ ने सपोर्ट करा तो उन्होंने कुछ पैसे दिए। तो इस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो ये उम्मीद थी कि बड़े डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमारे जो हस्बैंड है वो ठीक हो जाएंगे और फिर हम अच्छी तरीके से जीवन जिएंगे। 2-2 बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ा बेटा 3 साल का था और छोटा 1.5 साल का था। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और घर के जो लोग थे, जो मेरी सास थी, जो मेरे जेठ थे और जेठानी, और मतलब आस पड़ोस के लोग, तो ये लोग भी, और मेरी जो नंद हैं वो भी मुझे ताने मारती थी। यही कहती थी कि तुम जब से आ गई हो तो मेरा भाई बीमार रहने लगा है, और सास कहती थी मेरा बेटा जब से तुम आई हो, क्योंकि हिंदू धर्म में आप लोग जानते ही हैं इस तरह की भेदभाव वाली भावना होती है, इस तरह की धारणाएं रहती हैं, ऐसी बातें जैसे कि आप लोगों के ऊपर भी बीती होंगी। तो इस तरीके की इन सब बातों को हैंडल करते हुए मैं अपने जीवन को कैसे जीती थी वो दिन आज अगर याद करती तो सच में मुझे बहुत ही दुख फील होता है और आंसू आ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे यही बताना चाहूँगी, मैं उस अतीत में अब जाना नहीं चाहती, लेकिन आप लोगों से मैं शेयर करूँगी ये गवाही, क्योंकि अगर ऐसे मेरे कोई मसीह भाई बहन हैं जो इस दुख में, परेशानी में पड़े हुए हैं, तो वो प्लीज़ परमेश्वर के पास आए। वो परमेश्वर महान सबका उद्धार करने के लिए तैयार है, बशर्ते हमें आना पड़ेगा और ईमान लाना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ कि उनका ट्रीटमेंट चला और डॉक्टर ने कहा 1 महीने 1 महीने जो भी दवा होगी पूरा कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। तो मैंने 1 महीने से ज़्यादा दवा चलाई कैसे भी करके, कि मुझे एक उम्मीद थी कि हाँ अब डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1 महीने एक्स्ट्रा दवाई खाने के बाद भी उनकी कंडीशन वैसी की वैसी रही। हम बहुत परेशान हो चुके थे और कर्ज भी मिलने की कहीं नौबत नहीं थी। मैंने समझौता कर लिया था कि परमेश्वर अगर चाहे इनको ठीक करे या फिर परमेश्वर को ले जाए, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी छोटे छोटे बच्चों को लेकर
हॉस्पिटल के चक्कर लगाना। आप समझ सकते हैं जिन बहनों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनके दिल में क्या बीतता है, कैसा लगता है। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद भी मेरे पति बहुत बीमार रहने लगे। झाड़ फूँक वालों ने भी तरह तरह की शैतानी चक्कर बताए, लेकिन आराम देने वाले कोई भी नहीं थे, राहत देने वाला कोई नहीं था कि हाँ कोई इस दिल में राहत देता कि हाँ आपके पति ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहने लगती थी और मैं अपने मायके भी चली जाती थी परेशान होकर। घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं होते थे। इस तरीके का परेशानी भरा जीवन, मैं ऊब चुकी थी अपने जीवन से। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं इन समस्याओं से कैसे निकलूंगी। पूजा पाठ करने के बाद भी, व्रत वगैरह रहने के बाद भी तमाम प्रकार के जो टोटके बताए जाते हैं, जो बातें बताई जाती हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए जिससे आपका दुख दूर हो जाएगा, सब कुछ करके मैं थक चुकी थी मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर उसके बाद मैं अपने मायके चली गई और वहीं पर मैं गई तो मुझे मेरी माँ ने ये सुसमाचार सुनाया कि तुम प्रभु यीशु मसीह को, जो उद्धार करता है, इस धरती पर अवतरित हुए थे 2000 वर्ष पहले, तो उन्हीं के नाम से तुम अपने पति के लिए प्रार्थना करो और चर्च जाओ, कलीसिया जाओ, तो तुम्हारे पति चंगे हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सामर्थी हैं, उन्होंने बहुत अद्भुत काम किया है। तो एक बार मेरे मन में ये फीलिंग हुई कि नहीं ऐसे कैसे होगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, हमारा धर्म परिवर्तित हो जाएगा, हम लोग ईसाई बन जाएंगे, मेरे गांव के लोग, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे रिश्ते नातेदार हैं, हमसे कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। इस तरह की भावना शैतान ने मेरे मन में डाली, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पैसों से भी एकदम पूरी तरह से मैं कंगाल हो चुकी थी और सामर्थ्य भी नहीं थी मेरे पास कि मैं क्या कर सकती थी। कुछ भी नहीं सूझ रहा था मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैंने फिर सोचा कि हाँ हम लोग जाएंगे और मेरे पति जब चंगे हो जाएंगे तो फिर हम इनकी पूजा पाठ करना छोड़ देंगे, क्योंकि संसार से जब हम लोग निकलते हैं तो हमारे अंदर संसारिक अभिलाषाएं भरी रहती हैं। हमारी वही पुराने जीवन की जो इच्छाएं होती हैं वो हमें बार बार अपनी तरफ खींचती हैं। तो मैंने यही समझौता करा और ऐसा मैंने कहा और फिर हम लोग जाने लगे। तो धीरे धीरे 1 साल के करीब में हम लोग गए तो कुछ हल्का फुल्का आराम मिला, लेकिन पूरी रीति से मेरे पति चंगे नहीं हुए थे। फिर एक बार बीच में अचानक ही परमेश्वर की ऐसी परीक्षा हुई कि मेरे पति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो लोगों ने फिर ताने मारने लगे, कहने लगे कि वो कोई डॉक्टर नहीं है कि तुम्हारे पति को चंगा कर देंगे, दवा कराओ और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। लेकिन मेरी मजबूरी, पैसों की लाचारी कि मैं कहाँ लेकर जाती। फिर मैंने यही सोच लिया कि परमेश्वर या फिर आप इन्हें जीवित रखेंगे या फिर आप इन्हें मार देंगे। लेकिन मेरे मन में बस यही आस थी कि जो मैंने सुना था, जो मैंने देखा था कि जो चर्चा होती थी परमेश्वर के नाम की, क्योंकि उस वक्त हमारे पास बड़ी मोबाइल नहीं थी, हमारे पास छोटी ही मोबाइल थी, हम लोग गरीबी के जीवन में जी रहे थे। तो सुना ही था, देखा तो नहीं था। लोग कहते थे कि वहाँ पर बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह होते हैं। तो वही उम्मीद लगाए हुए मैं फिर अपने पास्टर के पास गई। वहाँ पर रात भर मेरे पति रहे और उन्हें कुछ राहत नहीं हुई। मैंने रो रो के प्रार्थना करी, मेरे पास्टर जो है उन्होंने भी प्रार्थना करी, उनके पूरे घराने ने। तो ऐसा हुआ कि सुबह में फिर हमारे घर के परिवार के लोग गए और कहने लगे चलो यहाँ पर मत पड़ी रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें दवा लेनी पड़ेगी। फिर मैंने उनकी नहीं मानी, लेकिन मैं सुबह में आई, रात भर हम वहीं चर्च में अपनी कलीसिया में, छोटी सी कलीसिया थी हमारी, वहीं पर रहे। सुबह लेकर आई तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने ये धारणा कर ली अपने मन में कि अगर डॉक्टर ने अगर कुछ बताया और मेरे पति अगर आज नहीं चंगे हुए तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी भी परमेश्वर को नहीं मानूंगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पूरी तरह से लाचार हो गई थी। लेकिन हाँ, जैसे मैंने परमेश्वर के सामने कहा टूटे पीसे मन से, तो उसी दिन से मेरे पति एकदम से चंगे होते चले गए और वो एकदम से पूरी रीति से चंगे हो चुके हैं। और हमें धीरे धीरे 8.5 साल के लगभग में हम लोग विश्वासी हैं और मेरा जीवन ही बदल गया। दिन ब दिन परमेश्वर ने मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की जो परेशानियां थी, तंगी थी, धीरे धीरे मेरी दूर होती गई। और मैं भी, जो मेरे मन में ये धारणा थी कि मैं छोड़ दूंगी, तो ये मेरी धारणा बदल दी परमेश्वर ने। मेरे अंदर अटूट विश्वास आ गया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने परमेश्वर को छोड़कर, क्योंकि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ये समाज, ये दुनिया, ये परिवार, कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं था, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा अकेला।
तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या परेशानी है तो परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर के सम्मुख जाएं, उनके चरणों में जाएं, तो वो सबकी समस्या, सबका दुख दूर करने के लिए तैयार हैं। और आज मैं इतने विश्वास से इतनी खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे जो भी दुखी भाई बहन हैं उनको परमेश्वर चंगा करे, जो भूखे प्यासे हैं उनको भोजन दे। परमेश्वर ने जैसे हमें संपन्न कर रखा है हर रीति से, वैसे ही आप लोगों को भी संपन्न करें। तो आप लोग भी इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां जो होती हैं जिनका इलाज करना बहुत ही मुश्किल होता है। डॉक्टर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसके लिए ऐसी बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। वो तो परमेश्वर के सामने एक छोटी सी बात है, लेकिन हम मनुष्यों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे जीवन में इस प्रकार का चमत्कार हुआ, इस प्रकार का कि आज जो लोग ताने मारते हैं, आज वही लोग शर्म से नीचे सर कर लेते हैं और कहते हैं ये लोग सचमुच सच्चे विश्वासी हैं और सचमुच इनका परमेश्वर सच्चा है, जो कहता है वो करता है। और लोगों के गांव में पूरे हमारे ये चर्चा होती है कि हाँ, ये लोग सही मायने में परमेश्वर की महिमा को करते हैं और परमेश्वर ने इनको आशीष भी दे रखी है। आप लोगों से मैं और भी अपनी बातें शेयर करना चाहूँगी, लेकिन इस वीडियो में इतना ही बताऊँगी। आगे के भी जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने और अद्भुत चमत्कार करे, हमारे खेतों खलिहानों में, हमारे खत्तों खजानों में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में भी ऐसे ऐसे चमत्कार करें। ऐसी ऐसी समस्या थी कि शायद ही आप लोग विश्वास करें, लेकिन सचमुच ये सच्ची गवाही है और सच्चे परमेश्वर के द्वारा किया हुआ ये सच्चा चमत्कार है। तो आप लोग भी परमेश्वर में बने रहिए और इसी तरीके से परमेश्वर में ईमान लाइए, ताकि आपका जीवन भी परमेश्वर बदल दे, जैसे मेरा जीवन बदला। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, में इस गवाही में इतना ही कहना चाहूँगी। अगली वीडियो में मिलूंगी ऐसे ही परमेश्वर के कुछ समाचार के साथ, वचन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।